हे गाइस, स्वागत है आपका टीवी के दर्शन विद शुभांगनी में। उड़ने की आशा में क्या होने वाला है, क्या होगा आज का एपिसोड, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, एपिसोड की शुरुआत रिया के साथ होती है जो देशमुख परिवार के लिए एक शानदार केक लाती है। कई दिनों के बाद अपनी वापसी का जश्न मनाने के लिए वो एक्साइटेड है। वो ये खुशी अपने ससुराल वालों के साथ बांटना चाहती है, लेकिन रोशनी जो हमेशा विवाद खड़ा करने के लिए तैयार रहती है, उसे उसके पिता द्वारा झेली गई अपमान की याद दिलाती है। हालांकि रिया इस टिप्पणी को नजरअंदाज करती है और केक काटने लगती है। सचिन खुश हो जाता है और उत्सव में शामिल हो जाता है, जबकि परेश रिया की दयालुता और समस्या सुलझाने के दृष्टिकोण की तारीफ करता है। सचिन और सियाली से एक दूसरे को केक खिलाने के लिए कहा जाता है और फिर रेणुका को भी एक टुकड़ा दिया जाता है। सियाली रोशनी के लिए एक विशेष खाना तैयार करना चाहती है क्योंकि वो काफी समय से दूर रही है, लेकिन रिया रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने की प्लानिंग करती है। इसके बाद रेणुका इस बात से हैरान है कि रिया इतनी आसानी से सब कुछ भूल गई है। फिर अगली सुबह जब सियाली रसोई में बिजी होती है तो सियाली और रेणुका के बीच तनाव बढ़ जाता है। रेणुका उसे बिजनेस में शामिल होने और सफलता प्राप्त करने को लेकर असंतुष्ट होती है। जब वो बाजार जाने के लिए निकलती है, ममता परेश के घर पहुंचती है और ये दिखावा करती है कि वही थी जिसने रिया को अपने ससुराल लौटने के लिए मनाया था। इस बीच एक अजनबी आता है और एक फूलों की माला मांगता है क्योंकि सियाली की दुकान अभी तक नहीं खुली है। जब वो अजनबी रेणुका को फूल वाली कहता है तो वो अपमानित महसूस करती है, लेकिन उसके पास माला देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। उसकी असहजता को देखते हुए रोशनी और ममता इस पूरी सिचुएशन का मजा लेते हैं। रेणुका को और ज्यादा शर्मिंदा करने के लिए ममता भी उससे फूल खरीदने के लिए आती है। रोशनी अपनी सास की असहजता का भरपूर मजा लेती है। ममता के जाने के बाद रोशनी रेणुका के जख्मों पर नमक छिड़कती है। अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण रेणुका सियाली की दुकान को बर्बाद करने की कसम खाती है। रोशनी एक प्लानिंग बनाती है और नगर पालिका में एक शिकायत दर्ज करती है, ये जानते हुए कि सियाली की दुकान बिना आधिकारिक अनुमति के स्थापित की गई थी। संभावित परिणामों से एक्साइटेड होकर फिर रेणुका बेसब्री से इस नतीजे का वेट करती है। फिर कुछ घंटे बाद सरकारी अधिकारी सियाली की अनुपस्थिति में उसकी दुकान को तोड़ने आते हैं। रेणुका और रोशनी बड़े मजे के साथ ये सब देखते हैं। रेणुका खुश होकर अपनी प्लानिंग की सफलता के लिए रोशनी को धन्यवाद देती है। जब सियाली आती है तो वो अपनी दुकान को टूटते हुए देखकर एकदम परेशान हो जाती है। वो मजदूरों से रुकने की विनती करती है, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी करते हुए बताते हैं कि दुकान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। भैया, जाहिर सी बात है, उड़ने की आशा में बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। अब क्या होगा क्या नहीं, ये देखने के लिए देखते रहिए उड़ने की आशा, और इस सीरियल से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल टीवी के दर्शन। मुझे दीजिए खूब सारा प्यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।